Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Indo English Learning. So dear students, today I will discuss about past perfect continuous tense. तो हमें ये जानना है कि past perfect tense क्या होता है, past perfect continuous tense क्या होता है। तो past continuous tense और past perfect continuous यदि हम पहचान की बात करें तो ये दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं इनकी सेम पहचान होती है। बिकॉज रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में भी आते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा उसमें समय अवश्य दे रखा होगा, यानी कोई भी समय हो सकता है। ठीक है, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 2 साल से, 4 साल से, पिछले दिन से, 2 महीने से, 4 महीने से, ऐसे वो समय दे रखा होता है। कौन से वाक्यों में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में। जबकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय नहीं दे रखा होता है, केवल सिंपल वाक्य होता है। तो ये हमारी वाक्य पहचानने की तरीका है। अब दूसरी बात करते हैं कि समय, जो टाइम की मैं अभी बात कर रहा था आपसे, टाइम समय होते हैं हमारे 2 प्रकार के। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यदि पीरियड ऑफ टाइम होता है हमारा अनिश्चित समय और पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित समय, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होता है हमारा अनिश्चित समय और पॉइंट ऑफ टाइम होता है हमारा निश्चित समय। अब अनिश्चित समय कौन सा होता है? वो समय जिसके बारे में हमें पता ना होता हो, जैसे 2 घंटे से, 2 साल से, 4 साल से, पिछले दिन से, पिछले घंटे से, पिछले दिनों से, पिछले साल से, यानी कि ये इसमें पर्टिकुलरिटी नहीं है कि कौन सा समय है। तो हमारा क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। और एक वो टाइम होता है जिसका हमें ज्ञान होता है। वो कौन सा होता है? जैसे सुबह से, 2 बजे से, 1990 से, 1995 से, ये वाक्य हमारे जो शब्द हैं ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम के कहलाते हैं। अब बात आती है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम कैसे बनाएं और सहायक क्रिया कौन सी प्रयोग करें। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज की जाएंगे वो हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमें नहीं देखना है आपका वेदर सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर, चाहे तो एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, दोनों के साथ सहायक क्रिया कौन सी आएगी? हेड बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसमें आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर। अब ये सिंस या फॉर कहां से आया? यदि वाक्य में समय दे रखा है तो और समय हमारा कैसा है? निश्चित है। तो निश्चित समय के लिए हम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम प्रयोग करेंगे सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम है तो हम प्रयोग करेंगे फॉर। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो समय दे रखा होगा उसको दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वन आता है नेगेटिव। और इसमें और इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि इसमें नहीं शब्द नहीं आता, इसमें नहीं शब्द आएगा। जब नहीं शब्द आएगा तो हेड और बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। नहीं के लिए नॉट का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो नहीं के लिए हम हेड और बीन के बीच में किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही रहेगा। वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम का प्रयोग कर देंगे अंत में। क्लियर? अब बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे वाक्य होते हैं जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, ठीक है, और एक वे होते हैं जिनके शुरू में QW शब्द आता है। ठीक, तो क्या शब्द के अंग्रेजी हम हेड का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हमें नहीं देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। फिर वही चीज, सब्जेक्ट नॉट आ रही, नॉट नहीं आ रही, छोड़ दो। बी और इसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क जरूरी है लगाना।
यदि वाक्य यही शब्द बीच वाक्य में आ रहा है हिंदी के में, तो हम इसके अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? QW प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस का इंग्लिश अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से। ठीक है, तो अब बाकी चीजें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन हियर सम हिंदी सेंटेंसेस। तो यहाँ पर कुछ मैंने हिंदी सेंटेंसेस लिए हैं। अब इससे हमें पता लगाना है, पहचान करके किस में कैसे और कौन सा टाइम हमें लिखना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। तो पहला देखते हैं, वह 2 घंटे से सो रहा था। कैसा वाक्य? अफर्मेटिव है। कौन सो रहा था? वह। तो वह के अंदर क्या आ जाएगा? ही। और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड बीन। यानी कि मैं पहले बता चुका हूँ, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे, एक वचन हो या बहुवचन। हैड बीन क्या कर रहा था? सोना। तो स्लीप मीन सोना होता है, और इसमें लगा देंगे ING, स्लीपिंग। कब से? 2 घंटे से, 2 आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट, तुम सुबह से टहल रहे थे। कौन टहल रहे थे? तुम। तो यू हैड बीन वॉक, ING लगा दो, वॉकिंग। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्योंकि मॉर्निंग कैसा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है और यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया। क्यों? ये पीरियड ऑफ टाइम है और ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? मेरा भाई 2 वर्ष से नहीं पढ़ा रहा था, नेगेटिव है, तो हैड नॉट बीन का यूज करेंगे। किसका भाई? मेरा भाई। तो भाई ब्रदर हैड नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा था? पढ़ाना। पढ़ाने के लिए क्या था? टीच, ING लगा देंगे, टीचिंग। कब से? 2 वर्ष से। तो 2 वर्ष के लिए क्या लगाएंगे? फॉर 2 years। क्लियर? आगे देखते हैं, उसका भाई 1999 से नहीं रह रहा था। तो देखते हैं, उसका भाई 1999 से नहीं रह रहा था। तो नहीं वाला है, तो उसका भाई, तो हिज ब्रदर हैड नॉट बीन लिविंग। लिविंग मीन्स रहना, ING लगा दो, लिविंग। कब से? 1999। तो कैसा समय? पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 1999। क्लियर? आगे देखते हैं, क्या तुम 2 महीने से पढ़ा रहे थे? तो क्या आगे ना वाक्य के शुरू में, तो इसके अंदर हम व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैड यू, नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे बीन। बीन टीचिंग, मान पढ़ाना, ING लगा देंगे, टीचिंग। किसको? हर या हेड, कुछ भी लिख सकते हैं। हर। कब से? 2 महीने से। तो फॉर अनिश्चित समय है, फॉर 2 months। और क्वेश्चन मार्क। 2 months हो गया। नेक्स्ट, क्या मीरा का भाई पिछले वर्ष से कार्य कर रहा था? तो क्या मीरा का भाई, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा यहाँ? हैड। तो हैड मीराज ब्रदर, ठीक है, ब्रदर बीन, क्या कर रहा था? कार्य। तो डूइंग द वर्क। कब से? पिछले वर्ष से। तो लास्ट, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर लास्ट ईयर। और क्वेश्चन मार्च का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, वह 2 महीने से कहां रह रहा था? जा रहा था, सॉरी। तो कहां? तो वेयर
had he been going, ठीक है, कब से, for 2 months, और क्वेश्चन मार्क करते करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट, वे पिछले साल से क्या पढ़ा रहे थे, तो क्या कर रहे थे पहले लिखेंगे। देखो डिफरेंस देखिए, यहाँ क्या आया है और यहाँ भी क्या आया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हैड, लेकिन जब ये बीच में आया तो इसके अंदर यहाँ लिखेंगे व्हाट हैड दे बीन टीचिंग, माने पढ़ा रहा था लास्ट ईयर, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर लास्ट ईयर। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस के लिए हैड बीन का प्रयोग करके इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये रूल समझ में आए होंगे। और यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा।